गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में तीसरे पाठ की ओर हम लोग चल रहे हैं रैखिक नियत संबंध की तरफ। पिछले वीडियो में हमने 3.1 का अभ्यास किया था। आप लोगों को ये होमवर्क में दिया गया था और किया होगा आप लोगों ने अच्छे से। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 सवाल थे, पीछे के स्वाध्याय के भी कुछ सवाल दिए थे मैंने। आगे चलते हैं नियत संबंध की उपयोगिता की तरफ। कुछ 2 सवाल आज भी हम लोग देखेंगे। ये थियरी में कुछ खास नहीं है हमारे पास। आज हमारे पास सूत्र कुछ नया आएगा। यूवी वाला सूत्र आएगा, यूवी वाला, ये वाला सूत्र और ये वाला, ये 2 सूत्र आने वाले हैं यूवी। चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। उदाहरण नंबर 4 इसके जैसे 2 और 2 4 सवाल तो मैंने दे ही दिए आप लोगों को। 3.2 में से 4 सवाल आप लोग कर सकते हैं। 3.2 का पहला, दूसरा और पीछे के स्वाध्याय एफ का पहला, दूसरा। क्या करना है देखते हैं हम लोग। हमें इसमें भी एक्स और वाई दिया गया है। तो हाँ, दूसरी बात कि हमें आय 75,000 हैं तो खर्च का आकलन कीजिए, यानी वाई ज्ञात करना है। एक्स दिया गया है, पहले हमने जो किया था बिल्कुल उसी के जैसा है। सबसे पहला काम हमें करना है, एक्स बार ज्ञात करना है, पॉइंट में आ रहा है। वाई बार ज्ञात करना है, वो भी पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है तो उसे पूर्णांक में बदल देंगे। पॉइंट के बाद जो आंकड़े दिख रहे हैं उसको निकाल देंगे। 65.86 जो हैं उसको निकाल दिया। बी में भी देखते हैं 55.29, पॉइंट के बाद 29 को निकाल दिया। ए और बी सबसे पहले हमने तय कर लिए। ए और बी तय करने के बाद हमारे पास u बराबर x माइनस ए और b बराबर y माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर u और b हमें पहले तय करने हैं। x माइनस ए यानी 65, y माइनस बी यानी 55। बहुत ही सरल सवाल है ये। आगे चलते हैं। सबसे पहले याद कीजिए, हम लोगों को x बार और y बार ज्ञात करना है। पॉइंट के बाद वाले आंकड़े निकाल देते हैं तो हमें a और b मिल जाता है। a और b मिलने के बाद हमें u का सूत्र बनाना है और v का सूत्र तैयार करना है। उसी को यहाँ पे लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर u और v का सूत्र। अंत में uv और v स्क्वायर तो आसान है, हमारे लिए बहुत बार हो चुका है। बॉक्स में चलते हैं। x माइनस 65 65, तो x में से, यानी ये x है, इसमें से 65 माइनस करेंगे तो -5। 70 इसमें से 65 माइनस करेंगे तो +5। 64 में से इसे माइनस करेंगे, 65 को माइनस करेंगे तो -1। 68 में से 65 माइनस करेंगे तो 3। इस प्रकार हम u ज्ञात कर सकते हैं, v भी ज्ञात कर सकते हैं, y माइनस 55 करके ये सारी कीमत हमें आसानी से मिल जाएगी। फिर हमें uv करना है, यानी इन दोनों का गुणा कर देना है। 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 4 20, 2 गुणा 1 1, माइनस होगा तो माइनस आएगा, दोनों माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर u स्क्वायर, यानी ये जो सारे मूल्य दिख रहे हैं उन सभी का स्क्वायर करेंगे। इसका नहीं करना, ये टोटल हैं। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, +5 का स्क्वायर करेंगे +25, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे स्क्वायर करते जाएंगे और सभी का हमें योग ज्ञात कर लेना है। योग ज्ञात करने के बाद सूत्र में चलते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है b, और b ज्ञात करने के लिए अब जो हमारे पास विधि है उसका नाम है संक्षिप्त विधि। तो ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें सारे मूल्य रखेंगे। n हमारे पास 7 है, देख लेते हैं। n हमारे पास 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, n हमारे पास 7 आ गए। फिर सिग्मा uv हमारे पास यहाँ पर देखिए 69। फिर सिग्मा u सिग्मा v हमारे पास यहाँ पर है 6 और 2, उसको ले लेना है। बटे में सिग्मा u स्क्वायर यहाँ पर है हमारे पास 118, उसको यहाँ पे रखेंगे। और सिग्मा u पूरा, सिग्मा u का स्क्वायर, सिग्मा u हमारे पास है 6, उसका स्क्वायर करेंगे। इसका हल हम लोग कैलसी से आराम से निकाल सकते हैं और b मिल जाएगा हमें। b मिलने के बाद हमें अंतः खंड a ज्ञात करना है। ये सब हमने पहले सीखा था, बिल्कुल उसके जैसा है।
इसमें हम वाई बार का मूल्य ऊपर से लेंगे, बी का मूल्य ऊपर से लेंगे और एक्स बार हमारे पास वो भी ऊपर तीनों मिल गए। इसका हल निकालने पर ए मिलेगा 15.77। फिर हम नियत संबंध रेखा बनाएंगे। नियत संबंध रेखा आप लोग देख रहे हैं, ये भी आसान है। इसमें एक्स का मूल्य रखेंगे तो वाई कैप मिल जाएगा। एक्स का मूल्य 75 लेते हैं, यहाँ पर 75 लेने पर हमें मिल गया वाई बराबर 60.77। ये सब हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसा ही, कुछ नया नहीं है। जैसे कि आप लोगों को बी ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है और नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है और अंत में आप लोगों को एक्स का मूल्य लेकर वाई को ज्ञात करना है। ये सब पहले आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर। उदाहरण नंबर 5 में चलते हैं। अब हमें x और y के मूल्य दिए गए हैं। स्वाध्याय 3.2 के आप लोग 3, 4, 5 इसी के जैसे कर सकते हैं और f के भी 3, 4, 5 नंबर इसी के जैसे कर सकते हैं। ये 6 सवाल ऊपर 4, 10 सवाल और 2 उदाहरण यानी 12 सवाल सब मिला के आप लोगों को करना है। चलते हैं आगे। तो सबसे पहला काम है हमें x बार ज्ञात करना है और y बार ज्ञात करना है। x बार हमें 5 मिल गया तो उसके आधार पर उसके आसपास की संख्या को a मान लिया और ये 21.25 है तो थोड़ा पूर्णांक में हमने 20 ले लिया। a और b तय कर लेना है हमें। यहाँ पर जो 4 लिया वहाँ पर 5 रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलेगा ये। उसके बाद हमें देखना है कि सी एक्स बराबर 2 और सी वाई बराबर 5 लेंगे। पहले भी दूसरे पाठ में हमने सीखा है। ध्यान से देखिए, इन सभी अवलोकनों को आप लोग 2 से भाग सकते हैं, 2 से भाग सकते हैं, यानी सी एक्स बराबर 2 लिया है और इन सभी को हम 5 से भाग दे सकते हैं, यानी सी वाई बराबर 5 लिया है। उसके बाद हम u ज्ञात करेंगे। u का सूत्र हो गया, ये v का सूत्र हो गया। चलते हैं u और v ज्ञात करने के लिए। तो ये x की लाइन है, ये y की लाइन सवाल में दी गई है। पहले u ज्ञात करते हैं हम लोग। x माइनस a बटे 2 करेंगे। x माइनस a बटे 2 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो x लेंगे 2, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 बटे 2 करेंगे तो -1, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बटे 2 करेंगे तो 1, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बटे 2, 2 मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग v ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो uv और v स्क्वायर, ये सब आसान है। सिर्फ यहाँ पर इस सवाल में आप लोगों के लिए नया क्या आया है, तो नया है हमारे पास सवाल को हम लोग 2 और 5 से भाग दे सकते हैं। तो हमें cx और cy ज्ञात करना है, इतना नया है हमारे पास। इसी के कारण सूत्र में भी ये चीज़ें बढ़ेगी, cy बटे cx आएगा। जो हमने उदाहरण नंबर 4 में जो देखा था उसमें ऐसा नहीं था। उदाहरण नंबर 4 में देखिए cx cy की बातें नहीं थी, जबकि यहाँ पर हम लोग cx और cy का उपयोग करेंगे। cx और cy का उपयोग करेंगे सूत्र में। तो n हमारे पास 4 हैं। सिग्मा uv सवाल में देख लेते हैं। सिग्मा uv हमारे पास यहाँ पर हैं, सिग्मा uv हमारे पास हैं 7। उसके बाद ये नहीं देखना, ये देखना, ठीक है। इसमें सिग्मा u और v, तो सिग्मा u हमारे पास हैं 2 और सिग्मा v हमारे पास है 1, उसको ले लिया। बटे में इन दोनों को रखेंगे। ये cy बाई सी एक्स, cy हमने 5 मान लिया था, cx 2 मान लिया है, उसको लिखेंगे। इसका हल निकालेंगे हम लोग आगे। तो हमें b प्राप्त हो जाता है, b प्राप्त हो गया। फिर b के बाद हम a का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। इसमें y बार ऊपर हमने ज्ञात किया था वो लेंगे, x बार 5 मिला था वो लेंगे और b यहाँ से लेंगे हम लोग। तो हमें a मिलेगा 5। फिर हमें नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। नियत संबंध रेखा मिलेगी, उसमें a का मूल्य 5 रखेंगे, b का मूल्य 3.25 और x नहीं रखना है, यहाँ तक रुक जाना है हमें। इसमें x का मूल्य रखने को नहीं बताया गया तो नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं।
तो हम आज सिर्फ 2 ही उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। 2 उदाहरण देखेंगे, उसके बाद तीसरे उदाहरण को आप लोग, छठा उदाहरण आप लोग अपने आप कर सकते हैं। ये कुछ खास नया नहीं है। इसमें थोड़ा सा परिचय करा देते हैं कि एक्स बार देखिए ध्यान से 96 दिया गया है, तो हम थोड़ा सा उसके करीब करीब 95 ले लेते हैं। वाई बार जो है 51.57 है, तो 50 ले लेते हैं, ये करीब करीब, तो हमें प्लस माइनस करने में आसानी रहेगी। दूसरी बात कि पहली लाइन में यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इन सभी को हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं, यानी CX बराबर 5 हो गया। इन सभी को नहीं भाग दे सकते क्योंकि 46 है, किसी को भी नहीं भाग दे सकते, नहीं गुणा कर सकते, तो CY बराबर 1 लेंगे। तो ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे लिए बॉक्स बनाना तो बहुत आसान है, ये 4 चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद तो बाकी सब आसान है। B ज्ञात करना है, आप लोगों को B मिलेगा। B के बाद आप लोगों को A ज्ञात करना है, और A के बाद आप लोगों को नियत संबंध रेखा मिलेगी। X का मूल्य रखेंगे तो आप लोगों को Y कैप मिल जाएगा, Y कैप, ठीक है, Y कैप बोलते हैं उसको। तो ये हो गया, थोड़ा और भी आगे दिया गया है, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। त्रुटि भी ज्ञात की गई है उदाहरण नंबर 6 में, ये भी पहले हमने देखा है, यहाँ तक ही देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को उदाहरण करना है 5, 6 और 7, और स्वाध्याय के 10 सवाल, यानी सब मिला के आप लोगों को 13 सवाल हल करने हैं। बहुत सारा काम है, करते रहिए। तब तक हम लोग बाद में अगले वीडियो मिलते हैं। गुड बाय।